ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। सितंबर का महीना आज से शुरू हो गया, साथ में भादव का महीना चल पड़ा है। कुछ मैं आपको ऐसे नियमों के बारे में बताऊंगी जिसका पालन करने से बहुत सारे जीवन में बदलाव होंगे। आप कोई उपाय करें या ना करें, मंदिर जाएं या ना जाएं, लेकिन अगर आप सितंबर के महीने में, भादव के महीने में इन नियमों का पालन करेंगे, इन नियमों का पालन कर कर ज़रूर देखिए। कुछ छोटे छोटे नियम हैं जो हमारे जीवन में इन नियमों से बहुत ज़्यादा बदलाव आते हैं। आइए हम पहले नियम की तरफ चलते हैं। अगर हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, अगर हम पूजा पाठ नियम से नहीं कर पा रहे हैं, हमारे बस में कुछ नहीं है, तो आप प्रतिदिन का एक नियम बना लीजिए। अगर मंदिर भी नहीं जा पा रहे हैं तो अंगूठे के बराबर एक शिवलिंग ले आइए, अंगूठे के बराबर एक शिवलिंग ले आइए। आप प्रतिदिन नियम से 1 लोटा सिर्फ जल डालिए, सादा लोटा 1 लोटा जल डालिए, लेकिन नियम से। अगर ये भी नहीं कर पा रहे हैं तो आपके घर में तुलसी तो अवश्य होगी, आप तुलसी के पौधे में ही नियम से 1 लोटा प्रतिदिन जल डालिए स्नान ध्यान करके। आपकी सारे मनोरथ पूर्ण होंगे। आइए दूसरे नियम की तरफ चलते हैं। जब हम बेलपत्र, फूल किसी भी ईश्वर या भगवान को हम अर्पण करते हैं, तो जब हम बेलपत्र शिव जी पे अर्पण करें तो जो चिकना होता है, एक तरफ चिकने होते हैं, एक तरफ थोड़े से उखड़े हुए, तो जो चिकने तरफ उस तरफ ही शिवलिंग पर रखिए और डंठल आपकी तरफ। अगर हम किसी भी मंदिर में जाते हैं, किसी भी माता या गणेश जी या भगवान भोलेनाथ को फूल अर्पण कर रहे हैं, तो ध्यान रखना जो खिला हुआ फूल का भाग है वो भगवान की तरफ हो और जो डंठल है वो हमारी तरफ होना चाहिए। ये ध्यान रखना। आप कहीं भी अर्पण करने फूल जाइए तो इस बात का खास तौर पे ध्यान दीजिए। आप किसी भी मंदिर में जा रहे हैं, किसी भी मंदिर में जा रहे हैं, तो वहाँ प्रतिदिन अगर नियम बना रहे हैं जाने का, तो वहाँ आप दीपक अवश्य जलाइए, लेकिन अपने घर से आटे का दीपक बना के ले जाइए, क्योंकि मिट्टी का कि तो रोज़ नया दीपक ले जाइए। और प्रतिदिन आप दीपक नहीं ले जा रहे तो वहाँ दीपक रखा रहता है, तो किसी में तिल के तेल का, किसी में सरसों तेल का, किसी में घी का दीपक जला हुआ होता है, तो हमें ज्ञात नहीं होता किस दिए में कौन से चीज़ का दीपक जला हुआ है, तो हम किसी में भी कुछ जला देते, तो ये सही नहीं है। तो इससे अच्छा आप घर से आटे का दीपक बना के ले जाइए, वही प्रतिदिन नियम बना लीजिए, आप मंदिर में प्रज्वलित कर दीजिए। आइए चौथे उपाय की तरफ चलते हैं। चौथा उपाय पंचामृत। पंचामृत हम भगवान को अर्पित करते हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन अगर हम पंचामृत अलग अलग अर्पण करते हैं तो उसका क्या महत्व है, तो आइए सुनिए। अगर हम भगवान पर दूध समर्पित करते हैं तो उससे हमें, जिसे संतान नहीं है उसे संतान की प्राप्ति होती है, और जिसके संतान है दूध समर्पित करने से उसकी संतान उन्नति करती है, पढ़ाई में बहुत तेज होती है, तीव्र बुद्धि होती है, सही निर्णय लेने की उस संतान में क्षमता होती है, ये दूध चढ़ाने से। और दही चढ़ाने से, जैसे हमारे घर में तनाव चल रहा है, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, तो आप प्रतिदिन दही चढ़ाना शुरू कर दीजिए। दही चढ़ाने से परिवार में एकता एवं प्यार सदा बना रहता है। घी, हमारे घर में कोई बीमार है, ठीक नहीं हो रहा है, लेकिन शुद्ध घी चाहिए, ऐसे नहीं कि कोई भी घी, शुद्ध घी अगर आप 11 दिन लगातार समर्पित करते हैं तो आप रोगों से मुक्त हो जाएंगे, रोगों से आपको मुक्ति मिलेगी। शहद, शहद, हमारे घर में आर्थिक स्थिति खराब है, समस्याएं चल रही हैं, हिसाब मतलब पैसे बहुत आ रहे हैं, बच नहीं रहे हैं, फिर भी परेशानियां हो ही रही हैं इतने पैसे आने के बाद, तो आप शहद समर्पित करना शुरू कर दीजिए। शहद समर्पित करने से, शहद समर्पित करने से पैसों की किल्लत खत्म होती है, धन की समस्या दूर होती है। और पिसी हुई शक्कर, गंगा जल तो जल में ही आ गया, पिसी हुई शक्कर, जो बच्चे बहुत ही ज़्यादा जिद्दी होते, बहुत ही परेशान करते, कहीं भी ले जाओ, किसी भी समय किसी भी चीज़ की जिद करते हैं, माहौल और समय नहीं देखते, ऐसे बच्चे हैं अगर आपके पास,
तो आप पिसी हुई शक्कर चढ़ाना शुरू कर दीजिए। बहुत ज़्यादा बच्चे अगर जिद्दी होंगे, बहुत ज़्यादा परेशान करते होंगे, धीरे धीरे उन बच्चों में सुधार अवश्य ही आने लगेगा। धीरे धीरे उन बच्चों में सुधार अवश्य आएगा। 5वां, मंदिर। हम मंदिर जा रहे हैं, प्रतिदिन जा रहे हैं, जल अर्पित करते हैं, तो थोड़ा सा शिवलिंग के जलाधारी से जल ले आइए। थोड़ा सा, चाहे 1 बूंद, आधा बूंद लोटे में अवश्य ले आइए और उससे घर में या घर के बाहर जब हम पहुंचते हैं मुख्य द्वार पे छिड़काव कर लीजिए। अगर आप जलाधारी जल नहीं चढ़ा रहे, मंदिर ऐसे ही जोत बत्ती करने जा रहे, तो आप वहाँ से पुजारी से प्रसाद या माता के चरणों का फूल अवश्य ले आइए। मंदिर से कभी भी खाली हाथ घर नहीं आना चाहिए, नहीं तो वहाँ के मंदिर का जल ही भर लाइए, अपने गेट पे डाल दीजिए, लेकिन कुछ ना कुछ मंदिर से लेकर अवश्य आना चाहिए। आइए, जो माताएं बहनें, ये माताएं बहनें ध्यान से सुने। जब आपके घर का मुखिया है, उसके निकलने से पहले या जाने से पहले आप झाड़ू पोछा घर में कर लें, जाने के बाद नहीं करें। ऐसा करने से घर में बरकत नहीं होती। तो माताएं बहनें ध्यान रखें, सुबह जल्दी उठकर झाड़ू पोछा कर लें, अपने घर में झाड़ू पोछा अवश्य कर लें और मुखिया के जाने के बाद नहीं करना चाहिए, पहले ही सुबह समय से उठ के कर लें। 7वां, रसोई घर। रसोई घर आजकल के बच्चों को बताओ तो कहते हैं कि ये टोटका है, ये सब हमें नाटक करना नहीं। रसोई घर में बिना स्नान किए नहीं जाना चाहिए। हम बिना स्नान किए नहीं जाना चाहिए। सुबह उठते हैं तो आलस से रहता है, बहुत मन उखड़ा सा रहता है, तो स्नान ध्यान करके रसोई घर में जाएं। शुद्धता बहुत ज़रूरी है, इससे माता लक्ष्मी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती हैं और आपके घर में बरकत ही बरकत हो जाएगी। झाड़ू के बारे में एक विशेष नियम है। झाड़ू के बारे में, झाड़ू रखने का भाई एक नियम होता है। जहाँ पति पत्नी सोते हैं वहाँ झाड़ू नहीं रखी जाती। जहाँ बैठक में सब लोग बैठ के बातें करते इकट्ठा होते हैं वहाँ झाड़ू नहीं रखी जाती। झाड़ू ऐसी जगह रखी जहाँ स्वयं को भी बार बार दिखाई ना दे। झाड़ू बहुत गुप्त रखी जाती है, झाड़ू बार बार दिखाई ना दे। और झाड़ू, जैसे आपके घर में 2-3 झाड़ुआँ हैं, तो झाड़ू हैं तो सारी झाड़ू एक ही जगह रखें। ये नहीं कि एक यहाँ रख दिए, एक वहाँ रख दिए। और कभी भी झाड़ू पर पैर नहीं रखना चाहिए। अगर भूल से भी झाड़ू पर आपका पैर रख दे रहे हैं तो माफ़ी मांगिए और झाड़ू का पैर छूइए आप। अब शाम के समय हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए, आइए उन नियमों के बारे में जानते हैं। शाम के समय हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए। 4 बजे से 7 बजे के बीच में घर में ध्यान रखिए, लड़ाई झगड़े नहीं हो आपस में, बर्तन नहीं गिरे, बच्चे आपस में लड़े नहीं, रोए नहीं। बच्चे आपस में लड़े नहीं, रोए नहीं। कहते हैं इस समय भगवान शंकर निकलते हैं 4 बजे 7 बजे तक। ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के नाम का जाप कीजिए और पूजा पाठ कीजिए आप। ये छोटे छोटे से नियम हैं जो आप कर लेंगे, आपके जीवन में बहुत चमत्कारी प्रयोग है ये। आपको कोई भी उपाय करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये छोटे छोटे नियम अपना लीजिए। एक तो आप ध्यान रखिए, सुबह जल्दी उठने की कोशिश कीजिए। सूर्योदय के पहले पहले उठिए, झाड़ू पोछा स्नान कर लीजिए। बहुत लोग सोचती हैं कि अभी फिर काम करेंगे फिर गंदे होंगे। अरे दोबारा नहा लीजिए, वस्त्र बदल लीजिए आप, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो ये छोटे से नियम है जिसे अपनाने से आपके जीवन में बहुत चमत्कारी ही बदलाव होगा। प्रैक्टिकल करके तो देखिए एक बार, इसमें क्या जा रहा है, आप एक बार करके देखिए। अगर आप सभी मित्रों को मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो आप सभी से निवेदन है, मेरी वीडियो को सब्सक्राइब एवं लाइक अवश्य कीजिएगा और कमेंट में हर हर महादेव या जय माता दी अवश्य लिखिएगा। मैं आपको ऐसे छोटी छोटी जानकारियाँ हर वीडियो में देती रहूँगी। कोई भी त्रुटि होती हो तो आप कमेंट द्वारा मुझे बता सकते हैं।